इल्तमास दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, फिर भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर भी नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबे कुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तahharahum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सलावत। दुआ है कि अज़ीम खालिक आप सबका इस फर्श अज़ा पे चल के आया कबूल व मकबूल फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं खुदावंद मुताल शिफाए कामिला व अजला अता फरमाए। जितने मोमिनीन बे औलाद हैं खुदावंद मुताल औलाद नरीना अता फरमाए। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं खुदावंद मुताल परेशानियाँ दूर फरमाए। हमारी आखिरी और पहली दुआ खुदावंद मुताल बाहरवें आका के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। ऐसी बुलंद सलवात पढ़ें कि सारी दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाहुम्मा। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत थी कि आना ज़रूरी था। इंशाल्लाह अगर आप साथ देंगे तो क्योंकि ये ज़िक्र ही शिफा का सबब बनता है, इंशाल्लाह खैर होगी। मेरा इरादा है जहाँ से कल छोड़ के गया था उधर से ही शुरू। बात कहाँ पे पहुँची थी? नबी को शिफा आले नबी के सदके में। कामयाब घराने की कहानियाँ सुना रहा था, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा अपनी मजलिस का आगाज़ हमद खुदा से करता हूँ, तो हमद खुदा से शुरू करके इंशाल्लाह अपने मौजू की तरफ आएंगे। हमद के लायक है वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। आप सलामत रहें।
हम्द के लायक है वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का अच्छा मियाना बनाया। हम उस अल्लाह की कैसे हम्द ना करें जो आदम की तौबा कबूल करता है। हम उस अल्लाह की कैसे हम्द ना करें जो इब्राहीम के लिए आग को गुलजार बना देता है। हम उस अल्लाह की कैसे हम्द ना करें जो इब्राहीम को इम्तिहान में कामयाब भी करता है मगर बेटे की जगह दुम्बा भेज देता है। आप सलामत रहें। हम उस अल्लाह की हैदरी, आप सलामत रहें। हम उस अल्लाह की कैसे हम्द ना करें जिसने पूरी कायनात को मुस्तफ़ा के सदक़े में बना दिया। हम उस अल्लाह की कैसे हम्द ना करें जिसने एक वहशी को इंसान बना दिया, जिसने एक इंसान को मुसलमान बना दिया। हम उस अल्लाह की कैसे हम्द ना करें जिसने मुसलमान को अली का दर दिखा के साहिबे ईमान बना दिया। हम उस अल्लाह की कैसे हम्द ना करें जिसने साहिबे ईमान को अली का दर दिखा के सलेमान बना दिया। तवज्जो कीजिएगा। हम उस अल्लाह की हैदरी, आप सलामत, आप सदा जी। हम उस अल्लाह की कैसे हम्द बयान ना करें जिसने बेज़र को अली का दर दिखाया तो अबूज़र बना दिया, जिसने बेदाद को अली का दर दिखाया तो मिकदाद बना दिया। हम उस अल्लाह की कैसे हम्द ना करें जिसने अली को औला बनाया, गदीर में मौला बनाया। आप सलाम, आप सलाम, आप सदा जी। नबी को शिफा आले नबी के सदके में। हम कामयाब घराने की कहानी पढ़ रहे थे जब रसूल खुदा आए चादर ततहीर के नीचे। हसन हुसैन को देख के ही मैंने कहा था शिफा मिलती है। तो अभी इसी पे मैं एक रिवायत पढ़ने लगा हूँ कि नबी को आले नबी के सदके शिफा कैसे मिलती है। तवज्जो कीजिएगा। मस्जिद नबवी रसूल खुदा तशरीफ फरमा थे, साथ में दो बंदे और भी बैठे। मुझे उनके नाम भी नहीं आते और मैं लेना भी नहीं चाहता। साथ में दो बंदे और भी बैठे थे। या इतने में एक बंदा आके कहता है, या रसूल अल्लाह मेरी एक हाजत है, दुआ करें मेरी हाजत पूरी हो जाए। अब रसूल खुदा ने हाथ बुलंद किए, फरमाया अल्लाहुम्मा इरहम अला फुला बिहक्के अली। तवज्जो कीजिएगा। इरहम अला फुला हैदरी, आप सलाम, आप सदा जी। आपकी इसी मोहब्बत की वजह से ही मैं आया। अल्लाहुम्मा इरहम अला फुला बिहक्के अली। आए अल्लाह तुझे अली का वास्ता इसकी हाजत पूरी फरमा। अब ये गया, थोड़ी देर में एक और बंदा आ गया, वो दो फिर भी बैठे थे। इसने आके कहा, या रसूल अल्लाह मेरी भी एक हाजत है, दुआ फरमा दीजिए। अब अल्लाह के रसूल ने फिर हाथ बुलंद किए, अल्लाहुम्मा इरहम अला फुला बिहक्के अली। आए अल्लाह तुझे अली का वास्ता इस पे भी रहम फरमा, इसकी भी हाजत पूरी फरमा। अब ये थोड़ा परेशान होने लगे, या इतने में खुद मौला अली तशरीफ लेके आ गए। तवज्जो कीजिएगा। अब ये जो परेशान बैठे थे ना, अली ने भी आके यही कहा, या रसूल अल्लाह मुझे अली की एक हाजत है, दुआ फरमा दीजिए। अब रसूल की पहले दुआ क्या हुआ करती थी और अब क्या है, तवज्जो करना इस बात पे। बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ। अब ये जो दो बंदे साथ बैठे थे ना, इनके दिल में थोड़े थोड़े लड्डू फूटने लगे कि पहले कोई और आता था, रसूल अली का वास्ता देते थे, अब तो खुद अली आ गए हैं। एक दूसरे को कहने लगे, या तो रसूल तेरा वास्ता देंगे या मेरा वास्ता देंगे। अब रसूल ने दुआ के हाथ बुलंद किए, फरमाया अल्लाहुम्मा इरहम अला अली बिहक्के अली। तवज्जो कीजिएगा। हैदरी अल्लाहुम्मा इरहम अला अली बिहक्के अली। ऐ अल्लाह तुझे अली का वास्ता, अली की हाजत पूरी कर दे। अब दिल की बातें जुबान पे आने लगी, या रसूल अल्लाह कोई और आए फिर भी अली का वास्ता, अली आ जाए फिर भी अली का वास्ता। अब रिसालत के चेहरे पे जलाल आया, फरमाया खामोश हो जाओ, ये तो अली था, अगर मैं रसूल भी अपने लिए दुआ करूं तो वास्ता अली का देता हूं। आप सलाम, या अली, आप सलाम, आप सदा जी।
अगर मैं रसूल भी अपने लिए दुआ करूं तो वास्ता अली को देता हूं, नबी को शिफा आले नबी के सदके में। अब जब हसन हुसैन चादर के नीचे आए तो आने से पहले क्या कहा था, मैं इधर ही कल छोड़ के गया था, आने से पहले क्या कहा था, अम्मा हमें नाना की खुशबू आ रही है। अब जब चादर के नीचे फकत मुस्तफा थे ना तो खुशबू कम थी, लेकिन जैसे बढ़ते गए पंजतन पूरे चादर के नीचे आ गए तो खुशबू बढ़ गई। अब हसन को नाना की खुशबू आई, हुसैन को नाना की खुशबू आई, अब तो खुशबू बढ़ चुकी थी, पूरे 5 चादर के नीचे आ चुके थे। लेकिन जिब्राइल फिर भी कह रहे या अल्लाह मन तहतल किसा, इस चादर के नीचे कौन है। पता चला जिब्राइल को खुशबू नहीं आई, हसन और हुसैन को खुशबू तब आई थी क्योंकि उनकी तीनत एक थी। तवज्जो, हसन और हुसैन को खुशबू तब आई थी, उनकी तीनत एक थी। जिब्राइल की तीनत और थी, आले मोहम्मद की तीनत और थी। अगर जिब्राइल की तीनत एक होती तो जिब्राइल को खुशबू आ जाती, जिब्राइल को खुशबू ना आना इस बात की अलामत है कि सरदारों की तीनत और होती है, नौकरों की तीनत और होती है। आप सलामत, आप सदर जी, सरदारों की तीनत और होती है, नौकरों की तीनत और होती है। ऐसे ही जब यूसुफ नबी का कुर्ता कासिद लेके गया था ना, कासिद को सारा रास्ता खुशबू नहीं आई, लेकिन जैसे यकूब के हाथ में पहुंचा, यकूब ने क्या कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। पता चला कासिद की तीनत और थी, यूसुफ और यकूब की तीनत और थी। जिब्राइल भी रसूल का कासिद है, जिब्राइल की तीनत और है, रसूल की तीनत और है। मेरे मासूम फरमाते हैं शियो, आपको हमारी तीनत से खल किया गया है। तवज्जो कीजिएगा, आपको हमारी तीनत से खल किया गया है, तभी तो आप हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारी गमी में गमगीन होते हैं, क्योंकि आप हमारी तीनत से बने हैं। चलें मैं आसान कर देता हूँ। अब ये जो मजलिस अज़ा हो रही है, अशरा मुहर्रम अल हराम हो रहा है, मैं मिसाल देता हूँ, अगर किसी के भाई के बेटे की भी शादी हो ना तो भाई कार्ड ना दे तो दूसरा भाई नहीं जाता, कभी नहीं जाता। हमारे यहाँ तो कम अज कम नहीं जाता, जब तक कार्ड ना दे और जो खुशी में ना बुलाए उसकी गमी में भी नहीं जाते। लेकिन ये जो मजलिस हुसैन हो रही है ना, अब तवज्जो कीजिएगा, तीनत का रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा होता है। अब ये जो मजलिस हुसैन हो रही है, इन बानियान ने किसी के घर कार्ड तो नहीं भेजा, किसी के घर दावत देने तो नहीं गए, इन्होंने बस एक इश्तिहार छपवाया था जिस पे लिखा था बसिलसिला शहादत हुसैन अशरा मुहर्रम अल हराम। इन्होंने फकत यही लिखा। अब जमाने वालों ने देखा कि वहाँ पे मजलिस हो रही है, हो सकता है किसी को पता भी ना हो कि पढ़ने वाला कौन है, हो सकता है कोई बानी का नाम भी ना जानता हो, लेकिन मोमिनीन आए क्योंकि जिसकी तीनत हुसैन से मिलती थी वो अपना घर छोड़ के हुसैन के घर में आ गए। क्योंकि जिसकी तीनत हुसैन से मिलती थी वो अपना घर छोड़ के हुसैन के घर में आ गए। मैं अब रिवायत नहीं पढ़ता, आपके तजर्बे से मुशाहिदा करना चाहता हूँ। मसलन कोई नौजवान बैठे हैं, कोई आउट ऑफ सिटी रहता हो या आउट ऑफ कंट्री रहता हो, किसी भी गैर मुल्क में। मैंने पहले कहा कि मोमिनों की तीनत एक है। अगर वहाँ कोई अपना मिल जाए ना मोमिन, और वो बताए बिना कि मैं मोमिन हूँ, और 4-5 बातें ऐसी कर दे तो पता चल जाता है कि अपना है, पता चल जाता है कि मोमिन भाई है। अगरचे जान पहचान भी ना हो, जानता भी ना हो, फिर भी पता चल जाता है कि अपना है। अगर तीनत एक हो ना, तवज्जो कीजिएगा, अगर तीनत एक हो ना तो दूर वाला भी अपना लगता है। अगर तीनत एक ना हो तो साथ में सोने वाले भी अपने नहीं होते। आप सलामत रहें। हैदरी, आप सदा जी, आप सदा जी। अगर तीनत एक ना हो तो साथ में सोने वाले भी अपने नहीं होते। अल्लाह ने पूरे कुरान में जितना अपनी सिफत खालकियत पे ज्यादा जोर दिया ऐसे किसी चीज पे नहीं दिया।
बार बार कहा। और जिस मखलूक पे ज्यादा फक्र किया है वो है हजरत इंसान। क्योंकि हमारा मौजू कामयाब इंसान है, मैं इसी तरफ ही आ रहा हूँ। बार बार आयात आपको याद होगी जो मैं शुरू से पढ़ता आ रहा हूँ। पहले क्या फरमाया था, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज। फिर क्या फरमाया, लक़द खलकनल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। फिर क्या फरमाया, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यानी हर जगह अपनी खालकियत पे फख्र किया। मैंने इंसान को बड़ा बुलंद मर्तबे वाला बनाया, मैंने इंसान को बड़ा इबादत करने वाला बनाया, मैंने इंसान को बड़ा आला बनाया। बल्कि एक सूरा में जो मैंने पढ़ी थी, क्या फरमाता है अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ा बलदिल अमीन। आगे क्या फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह 4 कसमें लेके कह रहा है कि मैंने इंसान को बड़ा बुलंद मर्तबे वाला बनाया है। 4 कसमें लेके कह रहा है। और इसी ही कुरान में जो मैं सूरह शुरू से पढ़ते आ रहा हूँ, वल अस्र, इसी ही कुरान में आगे क्या कह दिया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब इस सूरह में एक कसम ली है, मेरे अल्लाह पहले तूने 4 कसमें ली। अब तमहीद थोड़ी मुश्किल है, नतीजा अच्छा होगा, तवज्जो कीजिएगा। मेरे अल्लाह पहले तूने 4 कसमें लेके कहा कि इंसान बड़ा बुलंद मर्तबे वाला है। अब इसी ही कुरान में आगे कसम लेके कह रहा है क्या, वल अस्र, मुझे जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। मेरे अल्लाह हम कौन सी बात माने? पहले तुमने कहा इंसान बड़ा बुलंद मर्तबे वाला, इंसान को इबादत के लिए खल किया, इंसान को बड़ा अच्छा बनाया, इंसान को बड़ा आला बनाया। अब कह रहा है इंसान खसारे में है। हम किस बात को माने? मैं कहता हूं फख्र किया करो कि अल्लाह ने हमें अली अता किया है, अल्लाह ने हमें अली अता किया है। यही जो अल्लाह कुरान में कह रहा है ना, वल अस्र, मुझे जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। अल्लाह ने कहा इंसान खसारे में है। वो अल्लाह का बंदा सर सजदे में रख के कह रहा है, खुद तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं अली कामयाब हूं। आप सलामत रहे, आप सदा जी, या अली या अली। अल्लाह कह रहा है इंसान खसारे में है, अली कह रहा है मैं कामयाब हूं। अल्लाह ने कहा, अब अल्लाह कसम ले रहा है, वल अस्र, मुझे जमाने की कसम। मैं कहता हूं मेरे अल्लाह तुझे कसम लेने की क्या जरूरत है? कसम कौन लेता है? कसम वो लेता है जो किसी को यकीन दिलाना चाहता हो। अगर किसी को बात पे यकीन ना आ रहा हो तो बंदा कसम लेता है। मेरे अल्लाह तूने तो कुरान की इब्तिदा में कह दिया था, ला रैब फी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब जो इस किताब पे ईमान रखता है वो तो मानेगा, फिर तू कसम क्यों ले रहा है? कसम लेने की वजह क्या? या बंदा कसम उस चीज की लेता है जिसकी अहमियत बंदे के नजदीक ज्यादा हो। मसलन माँ बाप वालिदैन बच्चों की कसम लेते हैं कि मुझे अपनी औलाद की कसम। औलाद की कसम क्यों लेते हैं? क्योंकि वालिदैन के नजदीक औलाद की अहमियत बहुत ज्यादा है। या मसलन मैं कहता हूँ मुझे मिंबर की कसम, मुझे अल्लामा अब्बास की कसम। अब अल्लामा अब्बास की अहमियत मेरे नजदीक है, तब मैं कसम ले रहा हूं ना। जैसे मेरे नजदीक अहमियत है वैसे अहले सुन्नत के नजदीक नहीं है। मैं अल्लाह की कसम ले रहा हूं तो अहमियत मेरे नजदीक है। पता चला कसम उस, अब जुमला सुनिएगा, कसम उस चीज की ली जाती है जिसकी अहमियत ज्यादा हो। अब पता चला अल्लाह कुरान में क्यों कहता है, मुझे अली के घोड़े के सुबह से निकलने वाली चिंगारियों की कसम। तवज्जो कीजिएगा, मुझे अली के घोड़े से सुंभू से निकलने वाली चिंगारियों की कसम। यानी कसम उस चीज की ली जाती है जिसकी अहमियत ज्यादा हो। अल्लाह ने कहा वल अस्र, मुझे जमाने की कसम। अब मैं वल अस्र की तफसीर में नहीं जाता क्योंकि बात ज्यादा फैल जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं हम एक नतीजे तक पहुंच सके। अल्लाह ने जो कहा ना, मुझे जमाने की कसम, इंसान खसारे में है। अली ने क्या कहा, मैं कामयाब
हो गया। फुज तो रब्बिल काबा, अल्लाह कह रहा है इंसान खसारे में है, अली कह रहा है मैं कामयाब हो गया। मैं कहता हूँ फिर चलते हैं अली के दर पे, अली से पूछते हैं मौला कामयाबी का राज हमें तो बताएं, मौला कामयाबी का तरीका हमें तो बताइए कि ये कामयाबी हासिल कैसे होती है, क्योंकि अल्लाह ने तो कह दिया है कि इंसान खसारे में है। अली कहेंगे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कामयाबी मिलती कैसे है। फरमाया कामयाबी चाहते हो तो दुनिया के पीछे ना भागना, कामयाबी चाहिए ना दुनिया के पीछे ना भागना। क्या फरमाया, दुनिया जिल्लोन, दुनिया साया है। कौन सा साया, दुनिया साया है बादल वाला, बादल की तरह। कल मेरे ऊपर था आज तेरे ऊपर है, बादल ऐसे ही होता है ना, कल मेरे ऊपर था आज तेरे ऊपर है। अगर आपका इरादा हो तो इस साए पे थोड़ी रोशनी डाल दे, वैसे साए पे रोशनी डालें तो साया साया नहीं रहता। चल हम साए की वजाहत कर देते हैं कि ये साया है क्या। मसलन आप सूरज की तरफ मुंह करके चल रहे हैं तो जो आपका साया है वो आपके पीछे होगा, आप आगे आगे जाएंगे साया पीछे पीछे जाएगा। अली ने कहा ये दुनिया साए की तरह है, आप आगे आगे जाएंगे साया पीछे पीछे आएगा। लेकिन अगर आप रुख सूरज से मोड़ लेते हैं तो आपका साया आगे आगे होगा, आप पीछे पीछे होंगे। और ये बच्चे कोशिश करते हैं कभी कभी साये को पकड़ने की, कि कभी साया पकड़ लें, दौड़ते हैं कि साया पकड़ लें, लेकिन जितना भी दौड़ते हैं साया आगे भागता है। जितन तवज्जो, ये दुनिया साया है, बच्चे बड़े जितना भी दौड़े साया आगे भागेगा। अली ने कहा ये दुनिया है साया, अगर इससे मुंह मोड़ोगे ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, अगर इससे मुंह मोड़ोगे ना तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। अगर दुनिया के पीछे जाओगे तुम इसके पीछे पीछे चलोगी, ये तुमसे आगे आगे भागे। आप सलाम। ये बातें मेरा पीर अली ही कर सकता है, जिसने दुनिया को 3 तलाकें दी थी। दुनिया के पीछे नहीं भागना। और अली ने दुनिया को कैसे ठुकराया बताऊं? ये दुनिया जो चल के अली के पास आई थी कि हमारी बैयत कर ले, अली ने रुख मोड़ लिया, अली ने तवज्जो नहीं दी, अली ने दुनिया को ठोकर मार दी। जानते हैं ठोकर मारने का नतीजा क्या हुआ? ये जो 25 साल पहले दुनिया आई थी ना कि हमारी बैयत कर ले, 25 साल के बाद ये दुनिया आके कहती है अली हमसे बैयत ले ले। ठोकर मारने का नतीजा देखिए, दुनिया को छोड़ने का नतीजा देखें। आगे क्या कहा, अली हमसे बैयत ले ले, लेकिन अली ने फिर भी दुनिया को रोक नहीं दिया। अली फरमाते हैं मेरे घर में इतना ज्यादा हजूम हो चुका था कि मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे हसन हुसैन इसमें कुचले न जाएं। इतना ज्यादा हजूम। इब्ने अब्बास ने आके कहा मौला अब ले लीजिए खिलाफत, अब छोड़ दीजिए, ले लीजिए इस खिलाफत को। अली ने कहा इब्ने अब्बास याद रखना इस तुम्हारी खिलाफत की कीमत मेरे लिए बकरी के मुंह से निकली हुई छींक के बराबर भी नहीं। इस तुम्हारी खिलाफत की कीमत मेरे लिए बकरी के मुंह से निकली हुई छींक के बराबर भी नहीं। मैं नहीं लूंगा, मैं बैयत किसी की नहीं लूंगा, मुझे खिलाफत नहीं चाहिए। अली खिलाफत का मोहताज नहीं है। इब्ने अब्बास कहता है मौला हम कहां जाएं, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मौला ले लीजिए बैयत, ले लीजिए। मौला ने कहा इब्ने अब्बास अच्छा ये बताओ मेरी नालैन देख रहे हो? फरमाया जी मौला देख रहा हूँ। फरमाया बताओ इसकी कीमत क्या होगी? देख के कहता है मौला आपकी नालैन है, कायनात की कीमत से अफजल। मौला ने कहा नहीं, ये आपकी निगाहों का कमाल है, बाजार के हिसाब से बताओ इसकी कीमत क्या होगी। तवज्जो कीजिएगा, अली की सादगी देखिएगा। कहता है मौला ये आपकी नालैन जो जगह जगह से टूटी हुई है, जगह जगह से पैबंद लगे हुए हैं, मौला इसकी क्या कीमत होगी? इसकी तो कोई भी कीमत नहीं देगा। फरमाया सुनो फिर इब्ने अब्बास, जितनी तुम्हारी नजर में या जितनी बाजार की नजर में इस नालैन की कीमत है, मेरी नजर में उतनी खिलाफत की कीमत नहीं है। आप सलाम।
आप सदर उतनी मेरी नजर में इस खिलाफत की ही कीमत नहीं है जितनी मेरी नालैन की कीमत है। लेकिन इन्होंने इतना मजबूर किया कि आखिरकार अली को बैयत लेना पड़ी। अली ने बैयत ली तो सिर्फ इस्लाम की खातिर, इस्लाम को देखते हुए। अब मौला ने इनसे बैयत ले ली। अब मैं बड़े आहिस्ता से जुमले कहूंगा। मौला ने बैयत ले ली। अब अली बैयत लेने के बाद अपने घर से निकले। सर पे मोहम्मद मुस्तफा की दस्तार, शानों पे मोहम्मद मुस्तफा की अबाओ कबा। जमाने ने बड़ी मुद्दत के बाद फातिमा के घर से मोहम्मद को निकलते देखा। तवज्जो कीजिएगा, जमाने ने बड़ी मुद्दत के बाद फातिमा के घर से मोहम्मद को निकलते देखा। अब अली चलते चलते आए मस्जिद की तरफ। अली मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे। मस्जिद खचाखच भरी हुई है, मस्जिद में हजूम खचाखच भरी हुई। अली जैसे मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे, पहला कदम मस्जिद के अंदर रखा। जमाने ने अली को देखा। जमाने ने एक तरफ अली को देखा, एक तरफ मिंबर को देखा। अली चलते चलते मिंबर के करीब आए। अब जमाने वाले देखने लगे कि मिंबर के जीने थे चारू हो चुके थे पूरे। अब ये सोचने लगे अली पहले जीने पे तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि माअज़ अल्लाह उस पे तो बैठ नहीं सकते, वो है रसूल खुदा की जगह। अली या तो दूसरे पे बैठेंगे, या तीसरे पे बैठेंगे, या चौथे पे बैठेंगे। जिस पे भी अली बैठेंगे, दूसरे पे बैठे तो दूसरे के नायब, तीसरे पे बैठे तो तीसरे के नायब, चौथे पे बैठे तो चौथे के नायब। अब ये सोच रहे थे, इनकी सोचने की देर थी। या इतने में अली ने पहला कदम वहां रखा जहां तीसरा बैठता था। तवज्जो, अली ने पहला कदम वहां रखा जहां तीसरा बैठता था, दूसरा कदम वहां रखा जहां दूसरा बैठता था, तीसरा कदम वहां रखा जहां पहला बैठता था। अली वहां जाके बैठे जहां मोहम्मद बैठते थे। आप सलामत रहें। हैदरी अली वहां जाके बैठे जहां मोहम्मद बैठते थे। अब इनके दिलों की बातें ज़बानों पे आने लगी, कहने लगे माअज़ल्लाह अली ने रिसालत की तौहीन कर दी। अली वहां जाके बैठ गए जहां रसूल बैठते थे। अब वो अली जो दिलों के राज जानता था, वो अली जो दिलों के राज जानता था, इनकी चेमन गोलियां सुन ली। कहा उस जमाने वालों क्या कह रहे हो? कहा अली वहां जाके बैठ गए जहां रसूल बैठते थे, जहां रसूल बैठते थे। अली ने कहा खामोश हो जाओ, बताओ ये मिंबर किस चीज का है? कहा लकड़ी का। कहा फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? लकड़ी का मिंबर याद है, मोहरे नबूवत भूल गए। आप सलामत हैदरी, आप सलामत, आप सदा जी। लकड़ी का मिंबर याद है, मोहरे नबूवत भूल गए। अली तो मोहम्मद के शानों पे सवार हुआ है। अली ने बैयत ले ली। बड़ा तवील खुतबा इरशाद फरमाया अली ने। मैं कहता हूं, तवज्जो कीजिएगा, अली खिलाफत का मोहताज नहीं था, खिलाफत अली की मोहताज थी। अली सदाकत का मोहताज नहीं था, सदाकत अली की मोहताज थी। अली कमाल का मोहताज नहीं था, कमाल को अली की जरूरत थी। सदाकत को अली की जरूरत थी, खिलाफत को अली की जरूरत थी। अली काबे का मोहताज नहीं था, अली को काबे की जरूरत नहीं थी, काबे को अली की जरूरत थी। अली को काबे की जरूरत नहीं थी, काबे की अली को जरूरत थी। मैं दलील देता हूं, ऐसे नहीं कह दिया। काबे को अली की जरूरत थी। जब अली की माँ घर से निकली, अगर घर से चाबियां लेके जाती, जाके काबे का दरवाजा खोलती, फिर तुम कहते कि अली को काबा की जरूरत थी। लेकिन जैसे अली की माँ आई ना, दरवाजा काबे ने बनाया, दर फाड़ के काबे ने बता दिया अली को जरूरत नहीं, काबे को अली की जरूरत है।
आप सलामत रहें, आप सदा जी। मैंने बताया मेरी तबीयत रात से खराब थी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपकी मोहब्बत को देख के जितना पढ़ सकता हूँ। अली खिलाफत के मोहताज नहीं, खिलाफत अली की मोहताज है। मेरे मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि आपने चक्की तो देखी होगी ना, पुराने जमाने में जो चक्की होती थी और उसके दरमियान एक कील होता था, जो बुजुर्ग बैठे हैं जानते हैं। मौला फरमाते हैं खिलाफत में मेरी हैसियत उस कील जैसी है। आप जानते हैं कील ना हो तो चक्की नहीं चलती। मौला फरमा रहे हैं मेरी हैसियत खिलाफत में उस चक्की के कील जैसी है। अब खिलाफत अगर कील के बगैर है वो कुछ और तो हो सकती है, खिलाफत नहीं हो सकती। आप सलामत रहें, आप सदा जी हैं। वो कुछ और तो हो सकती है, वो खिलाफत नहीं हो सकती। इमाम अहमद बिन हंबल मेरे अहले सुन्नत के इमाम हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे ने पूछ लिया कि बाबा अली की खिलाफत के बारे में क्या कहेंगे, अली की खिलाफत के बारे में क्या कहेंगे। इमाम अहमद बिन हंबल के जुमले हैं, अहले सुन्नत के इमाम हैं। वो कहते हैं अली की खिलाफत की बात ही ना करो, अली की खिलाफत सबसे अलग है। इन्नल खिलाफत लम तुज़य्यन अलियन इन्ना अलियन ज़य्यनहा, के खिलाफत ने अली को जीनत नहीं दी, अली ने खिलाफत को जीनत दी है। खिलाफत ने अली को जीनत नहीं दी, अली ने खिलाफत को जीनत दी है। कह दूं जुमला, इमाम हंबल कहना चाह रहे हैं अरे जो खिलाफत के लालची हो वो और होते हैं, जिसकी खिलाफत लालची हो उसे अली कहते हैं। आप सलामत रहें, आप सदा जी। जिसकी खिलाफत लालची हो उसे अली कहते हैं। सही किताब से एक सही रिवायत पढ़ दूं, सही किताब हमारे भाइयों की है, सही किताब से सही रिवायत पढ़ के मैं मसाहब की तरफ आऊंगा, कोशिश करूंगा आज ज्यादा मसाहब पढ़ूंगा। सही रिवायत सही किताब से, इन्हीं की किताब में लिखा है कि जब अली ने खिलाफत संभाली ना और आके पहली मर्तबा अली ने नमाज पढ़ाई, जब अली ने नमाज पढ़ाई तो जमाने ने कहा कि आज हमने अली के पीछे नमाज पढ़ी, हमें मोहम्मद वाली नमाज याद आ गई। तवज्जो कीजिएगा, अली कितने अरसे के बाद आ रहे हैं, 25 साल नबी को गए, कितना अरसा गुजर गया। जमाने वाले कह रहे हैं आज हमने अली के पीछे नमाज पढ़ी तो हमें मोहम्मद वाली नमाज याद आ गई, हमें मुस्तफा वाली नमाज याद आ गई। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों तुम्हारी मर्जी है, दीवारों पे काफिर काफिर लिखो, गाड़ियों पे काफिर काफिर लिखो, रोडों पे काफिर काफिर लिखो। हमारा कसूर यही है ना कि हमने अली से दीन लिया है, हमारा यही कसूर है ना कि हमने अली की मानी है। हाँ हम लेते हैं दीन अली से, हाँ हम मानते हैं अली को। तुम्हारे असहाब कह रहे हैं हमने अली के पीछे नमाज पढ़ी तो हमें मोहम्मद वाली नमाज याद आ गई। नमाज अली वैसे पढ़ते हैं जैसे मोहम्मद पढ़ते थे, अली ने वैसे रोजा रखा जैसे मोहम्मद रखते थे, अली ने वैसे हज किया जैसे मोहम्मद करते थे। आप सलामत रहें, आप सदा जी। इतनी बड़ी अजमत का मालिक अली, उतना ही ज्यादा जुल्म किया अली की औलाद पे उम्मत ने। क्योंकि कल से जहां मैंने फजाइल छोड़ा था उधर से शुरू किया था, तो मेरा दिल है कल मैंने मसाहब नहीं पढ़ा था, औन मोहम्मद का मैंने मसाहब पढ़ना था। कोशिश करता हूं मैं आज वही मसाहब मुकम्मल करूं। आजादारो, जब जनाबे आलिया अपने बच्चों को लेके चली ना मदीना से करबला, यकीन करें अपने बच्चों को नहीं देखती थी, सारा रास्ता देखती थी तो कभी अकबर का चेहरा, कभी हुसैन का चेहरा। ज़ैनब को हुसैन से बड़ा प्यार था। आजादारो देखती थी कहीं मेरे भाई के चेहरे पे धूप ना लगे,
इतना प्यार था हुसैन से, सारा रास्ता या अकबर को देखती रही या हुसैन को देखती रही। पहुंच गए करबला, हो गई 2 मुहर्रम। पानी 2 मुहर्रम से बंद हुआ था, लेकिन अहले बैत के पास इतना पानी था कि वो 7 मुहर्रम तक चलता रहा। पानी बंद हो गया, फिर भी जनाब आलिया ने अपने बेटों को नहीं देखा, कभी हुसैन को वफा देखें। और ये मैं समझ सकती हैं कि औलाद कितना प्यारी होती है, लेकिन फिर भी जनाब आलिया ने अपने बच्चों को नहीं देखा। कभी देखती अकबर को, कभी देखती हुसैन को। 2 मुहर्रम हुई, 3 मुहर्रम हुई, 4 मुहर्रम हुई, हो गई शब्बे आशूर। शब्बे आशूर तक जिस बीबी ने अपने बच्चों से प्यार नहीं न किया था, जैसे शब्बे आशूर आई, उनको भी बुलाया, मोहम्मद को भी बुलाया। वो कभी औन की कंघियां करती थी, वो कभी मोहम्मद की कंघियां करती थी, रो के कहती थी मेरे बच्चों, वो सुबह कुर्बानी का वक्त है। वो तुम्हें याद है ना अपने बाबा का वादा कि बाबा ने कहा था ओनो मोहम्मद, वो अकबर पे कुर्बान हो जाना, वो तुम हुसैन का सदका हो। आजादारो, कभी औन की कंघियां, कभी मोहम्मद की कंघियां। मोहम्मद रो के कहता है अम्मा, मदीना से लेके करबला तक अम्मा तुमने हमसे इतना प्यार नहीं किया। अम्मा वजह क्या है? अम्मा आज रात तू हमसे इतना प्यार क्यों कर रही है? अम्मा वजह क्या है? वजह तो बताए ना। अम्मा तूने हमसे इतना प्यार नहीं किया। कहा मेरे बच्चों, सुबह अशूर होगी, आपने जाना है मामू के पास और मामू से इजाजत लेनी है। वो तुमने अकबर पे कुर्बान होना है, वो तुमने असगर पे कुर्बान होना है, लेकिन माँ का एक वादा याद रखना। सुनेंगे क्या वादा लिया? रो के कहा मेरे औनो मोहम्मद, मैं जानती हूँ तुम जाफर तैयार के पोते हो। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, तुम जाफर तैयार के पोते हो, और तुम हैदर करार के नवासे हो। तुम दरिया पे कब्जा कर लोगे, लेकिन एक वादा याद रखना, दरिया पे कब्जा कर लो तो पानी ना पीना। ओ हुसैन की सकीना प्यासी है, ओ हुसैन का असगर प्यासा है। मज़ादारों बस खत्म कर रहा हो गई सुबह अशूर। आए मामू हुसैन के पास आके कहा मामू हमें इजाजत दे दें, मामू हमने भक्तल में जाना है। हुसैन ने कहा ओनो मोहम्मद, वो तुम मेरी बहन की निशानियां हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? रोते रोते आए माँ के पास, कहा अम्मा मामू ने इजाजत नहीं दी। जनाबे ज़ैनब ने कहा मोहम्मद जाओ मामू अब्बास को बुलाओ। आखिरी जुमला सुनिएगा, जाओ मामू अब्बास को बुलाओ। आजादारो आए मौले अब्बास। रो के कहा ज़ैनब ने, अब्बास हुसैन से जाके कह दो, उजड़ी बहन कह रही है हुसैन और तुझे ज़ैनब के हक का वास्ता, ओ हुसैन मेरे बच्चों को इजाजत दे दो। ओ आजादारो अब्बास आके कहते हैं मौला, ओ उजड़ी बहन कह रही है, ओ मेरे हक का वास्ता, ओ मेरे बच्चों को इजाजत दे दो। आजादारों मिल गई इजाजत। अब्बास ने उनको सवार कराया, हुसैन ने मोहम्मद को सवार कराया, हो गए सवार। मोहम्मद ने उनका हाथ पकड़ा, रो के कहता है और माँ का वादा भूल तो नहीं गए, और मुमकिन है हम बिछड़ जाएं, खुदा के वास्ते पानी ना पीना। ओ हुसैन का असगर प्यासा है, ओ हुसैन की सकीना प्यासी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामल कालिमीन।